ये कहानी किसी बादशाह की नहीं है, ना किसी जंग की, ना किसी तख्त की। ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसकी आवाज़ आसमान तक सुनी जाती थी। उसका नाम था हज़रत इलियास। एक दौर था जब बारिश वक्त पर आती थी, खेत हरे रहते थे और लोग शुक्र अदा करते थे। लेकिन धीरे धीरे दिल सख्त होने लगे, जुल्म बढ़ने लगा, नमाज बोझ लगने लगी, गुनाह ताम हो गए। लोग अल्लाह को याद करते थे सिर्फ मुसीबत में। और फिर एक दिन आसमान खामोश हो गया। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ते, 1 महीना, फिर कई महीने। बारिश नहीं हुई, कुएं सूखने लगे, फसलें जलने लगीं, बच्चों के होंठ सूख गए। लोग कहने लगे ये कैसा मौसम है, ये कैसा दौर आ गया है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद ये सज़ा है। उसी शहर के बाहर एक सादा सा इंसान रहता था, ना कोई शान, ना कोई पहचान। लेकिन रात की तन्हाई में उसका सजदा लंबा होता था। वो था हज़रत इलियास। कहा जाता है जब लोगों ने उससे बारिश की दुआ के लिए कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बारिश की कमी नहीं है, कमी हमारे दिलों में है। उस रात हज़रत इलियास सजदे में गिरे और दुआ की, या अल्लाह, ये लोग तेरी नाफरमानी में डूबे हैं। जब तक इनके दिल साफ नहीं होंगे, जब तक ये तौबा नहीं करेंगे, तो अपनी रहमत को रोक ले। और आसमान ने उस दुआ को सुन लिया। महीनों तक एक बूंद नहीं गिरी। लोग परेशान हो गए। किसी ने हज़रत इलियास पर इल्ज़ाम लगाया, किसी ने कहा यह बुजुर्ग ही मनहूस है। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था अल्लाह का फैसला हमारी समझ से बड़ा होता है। फिर एक दिन हालात बदलने लगे। लोग रोने लगे, मस्जिदें भरने लगी, नमाज में सच्चाई लौट आई, जालिम माफ़ी मांगने लगे, मजलूमों की आह कम होने लगी। दिल टूटे, लेकिन अल्लाह के सामने। उस दिन हज़रत इलियास ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, या रब, अब ये तेरी तरफ लौट आए हैं, अब अपनी रहमत बरसा दे। और उसी रात हवाएं चलने लगी, बादल गरजे, आसमान कांप उठा। और बारिश, ऐसी बारिश जैसे आसमान रो रहा हो। सूखी ज़मीन फिर से जिंदा हो गई। लोग सजदे में गिर गए। तब लोगों को समझ आया बारिश मौसम से नहीं आती, बारिश गुनाहों और तौबा के बीच फैसला होती है। और हज़रत इलियास वो उसी तरह गुमनाम रहा, क्योंकि अल्लाह के दोस्त नाम के भूखे नहीं होते। आज भी जब बारिश रुक जाती है तो ये कहानी याद दिलाती है, अल्लाह बादलों से नहीं, दिलों से नाराज़ होता है।